कोर्टों पे ये केस 2 मिनट का सॉल्व करने का केस था। मैं वही गुजारिश नो नॉट अ सिंगल पर्सन रिमूव, नॉट अ सिंगल पर्सन थ्रोन आउट ऑफ सर्विस। बस ठीक है, अच्छा ओहो तुमने उठा लिया सबके सामने, दुनिया ने देख लिया, नहीं बंदे को छोड़ दो। ये वजह थी, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं था। She was a single order saying take action against this person. बाद में बड़ी बड़ी लोग आके तकरीरें कर लेते हैं ना, जब जिनका वक्त होता है ना उस वक्त करके दिखाएं। अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मैं जाके तकरीर करना बैठ जाऊंगा जी ये मैं ये कर लेता वो कर लेता, आप कहें कि जी आज आपने क्या किया ये बताइए। सर मैं एक गुजारिश कर दूं, ये आपका जो केस है ना, दिस इज द आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस। सर इसमें जो इमरान रियाज वाला केस है उसमें सर जेल से वो रिहा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने गाड़ियां आती हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, उसका पूरा एविडेंस है। और अच्छा मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूंगा, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा। बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था मैंने वो जनाब को पहुंचा दिया। अब सर मैं एक गुजारिश करूं इस हवाले से, रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर, या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू, ये सुन लीजिए। इस केस से पहले एक और केस था जेके अफसार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे, हमने कहा हमारे सामने आके बात करें। क्यों? ठीक है, वो आए सामने बात की, बिल्कुल क्यों। वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं सर हैं, बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल में नहीं है। वो आए, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की। ये बात आपके जरिए कह रहे हैं, अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए? ऐसे नहीं होगा ना। हमारा काम जरा सा देखिए, आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा हेबियस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी पेश कर सकते हैं ना, यही होती है। अगर किसी को कोई एलिगेशन अगेंस्ट समवन, जाए FIR काटें, जाए सूट फॉर डैमेजेस फाइल करें। अगर मुझे अदालत बुलाएगी, कमाल है, आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो उनको ना बुलाना चाहते हैं ना उनका नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आप बराए करम जो कल कर रहे थे, हमने आपको रिक्वेस्ट की थी मत करें, और वो नहीं कर रहे। ये मैं आपने नहीं ये प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने चुके कहा है सर। प्रोटेक्शन तो हमारे पास क्या कोई फौज खड़ी है जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे? ऑर्डर तो फरमा सकते हैं ना सर, आपका ऑर्डर इज द फाइनल अथॉरिटी, जो वायलेट करेगा he will suffer, he will face the consequences। ऐसे कैसे बाहर जाते हैं? उनको अभी भी प्रोटेक्शन मिली हुई है क्या? जो उसका ज़ाहिर है उतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी, वो यहाँ के सच बोलेगा, फैक्ट्स बताएगा। 4.5 महीने जिस हालत में रहा, he was not able to speak even for few months। फिर बाहर जाएगा, यहाँ तो आके स्टेटमेंट दे देगा शायद वो। बहरहाल मैं उस पर मजीद कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है, मैं इस पे आगे चलता हूँ। शाहीन साहब, यू आर अब नाउ आई विल यूज अनदर वर्ड, कैन यू प्लीड अ केस ऑफ अ पर्सन नॉट बिफोर अस? अगर बंदा इस काबिल नहीं है, who are you to plead his case? सर अगर कोई शख्स इस काबिल नहीं है, लेकिन जो काबिल है, जिसका आपने जिक्र किया, उसके बारे में तो आप बात नहीं करना चाह रहे। मैंने तो जनाब को जजमेंट लिखाई है, खुद अर्ज की है ना, मगर आप जिम्मेदारी भी खड़ी कर रहे हैं ना। फिर जिम्मेदारी तो जनाब ने तायुन फरमाना है, नहीं हमारा देखिए अब आप फिर इसको वही बना रहे हैं सियासी अखाड़ा। हम ये कहते हैं माय लॉर्ड, कमीशन जब बनेगा, हद तक की जो पिटीशन थी ना जो आपने फाइल की, उसमें ऑफिस ऑब्जेक्शन के लिए वो लगी थी, वो दैट हैज बीन रिमूव्ड। जी वो तो फर्दर जो भी ऑर्डर्स होंगे वो होंगे, वेट फॉर सम टाइम। अगर आप ये इंडिविजुअल केसेस करेंगे तो फिर आप ऑफिस ऑब्जेक्शन सस्टेन करना पड़ेंगे। हम आपकी पिटीशन एंटरटेन कर रहे हैं कि आपका जेन्युइन कंसर्न है मिसिंग पर्सन की, पब्लिक इंपॉर्टेंस और पब्लिक एट लार्ज। अगर आपके जहन में 2-4 ही लोग नहीं सर, ठीक है, नहीं 2-4 नहीं, सभी जो जिस के साथ कोई ज्यादती हुई है या मिसिंग में हैं या जिनके साथ कोई मिसिंग में रहे हैं, तो जनाब ओनली इन रिलेशन टू द CMA वो आपकी ऑफिस ऑफ। देखिए फिर अब आप तशरीफ रखें, हम दूसरों को सुन लेते हैं ना। नहीं सर, नहीं मैं तो अपनी बात बस फर्दर एक्शन इज टू बी टेकन। देखिए ना अभी एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर होगा ना अभी, जब सर मैं तो जनाब के सामने अर्ज करूंगा, जनाब ने फैसला फरमाना है ना कि मेरा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जनाब उसको नहीं इस काबिल समझते कि उसको पार्ट ऑफ माई प्रेयर या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है और कौन सी नहीं होती, दैट योर लॉर्डशिप हैज टू डिसाइड। लेकिन मेरे जो सबमिशन है वो मैं जनाब के सामने पेश कर रहा हूँ। अब सर इसमें
आपने कहा था केस लॉ साइट करना है. جی جی کیس ایک ججمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا تھا وہ 2018 CLC کنسیڈریبل پیریڈ ان کو آنے دیں, ان کو آپ کا تو آبجیکشن ریموو ہو گیا نا. جی جی ہو گیا آبجیکشن ریموو ہو گیا, لیکن مین کیس بھی تو جناب نے سن لیا ہے نا. میں مین کیس کے حوالے سے صرف ایک ججمنٹ اور دے دیتا ہوں, وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے, جسٹ فار کنسیڈریشن. نہیں اور پوری بات کر لیں نا. جی تو شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جس ایک بندے کا مجھے کال آئی میں جناب کنفرم کر دیا, کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں فلاں جگہ گئے, آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتے, اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے لیکن شاید اس قابل نہ ہوں کہ اپنی وہ بات نہیں کر سکتے, تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ بات کریں گے. جب الیکشن ہوا تھا, جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ, جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آ گئے. اب آپ ان کے اسپوکسمین کدھر سے بن گئے ہیں؟ وہ سر یا تو سوری ٹو سے نا, پلیز بیکم اے پروفیشنل, سر obtain a وکالت and file a وکالت نامہ. Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, they don't come to court. And then you become their spokesperson. اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اٹھایا جائے گا, مسنگ پرسنز میں شامل کیا جائے گا, تو ہم جناب کے سامنے ایک ارزداشت تو پیش کریں گے نا. ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی. ابھی تک تو کچھ نہیں پتا, آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں بتا. ہم نے بھی جناب سے جو گزارش کی ہے, ہم نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو یہ امپاورڈ ہوگا, وہ جو سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے گا, اس کے پاس ساری ایویڈنس آئے گی, ان کو بلایا جائے گا, وہ کوئی ایویڈنس دیں گے تو ایکشن ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. کے لیے تو آپ کی پٹیشن پہ نمبر پڑ رہا ہے نا, تاکہ اس کو سنا جائے whether this is maintainable or not, or whether the commission is to be made or the earlier commission is totally ineffective. یہی میری سبمیشن ہے جناب کے سامنے. جب پھر آپ تشریف رکھیں ہم ان کو سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, بس صرف ایک ججمنٹ سے میں ریفر کرتا بنانا چاہ رہے ہیں, پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو. نہیں سر, نہیں میں نہیں بنانا چاہتا. میں تو I would be the last person to you are doing it repeatedly. آپ کو last time بھی ریکویسٹ کی تھی, please don't do this. سر جناب نے, میں نے تو صرف ایک ججمنٹ سر ریفر دیکھ لیں سر. 2018 CLC 1858 ریلیمنٹ اس کا پیرا 17 ہے سر. 1358 جی سر, 1858 پیرا 17 ریلیمنٹ ایٹ 1869. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی سر, اس سے کون انکار کر سکتا ہے. جی چلیں, now can we go to the next case. تھینک یو. کتابیں اٹھا. یہ امینہ مسعود صاحبہ جی آپ ان کی پٹیشن نمبر ہے 50.